मैसेज हम ये देना चाहते हैं कि मैं आज ये बोल के जा रही हूँ कि बुंदेलखंड राज्य का निर्माण 3 साल के अंदर होगा और जो नारा लगा और इस बुंदेलखंड राज्य में हम राम राज लाएंगे। भगवान राम राजा सरकार जो है वो इस बुंदेलखंड राज्य के राजा होंगे और आज की तारीख से तीसरा साल खत्म होते होते बुंदेलखंड राज्य का निर्माण होगा। आज मैं बाबा साहब को एक प्रॉमिस करती हूँ कि बुंदेलखंड में सबसे बड़ी संख्या दलित वर्गों की है और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर मैं 3 साल के अंदर बुंदेलखंड राज्य बनवा करके यहाँ के दलित और गरीब वर्गों को गिफ्ट दूंगी ताकि यहाँ के दलित वर्गों को मजदूरी करने के लिए दिल्ली न जाना पड़े। बुंदेलखंड का बहुत बड़ी संख्या में दलित वर्ग है जो मजदूरी करने के लिए दिल्ली जाता है। तो बुंदेलखंड राज्य मिलेगा तो वो दलित वर्ग यहाँ पर रहेंगे, सुखी जिंदगी जिएंगे। ये बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का सबसे बड़ा उपहार है। बहन उमा जी की वह हैसियत है कि मंत्री इनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, वो तो बनेंगी, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन मंत्री नहीं या किसी प्रधानमंत्री या मंत्री से भी यदि कोई बात कह देंगे तो इनकी बात कोई टालता नहीं है। आपकी प्रत्याशी हनुमा भारती आपके इतने सपने हैं तो फिर तो हमें भी रमजाना चलने का मन चलने का मन कर जाएगा और आपके माध्यम से इस क्षेत्र के विकास की जो बातें आएगी दिल्ली में बनने वाली नई सरकार के लिए कि हमारा सौभाग्य होगा। मां जी के प्रति हमारा है। बुंदेलखंड में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक खनन घोटाला बंद कर देना तो बुंदेलखंड के हर बासिंदे को एक मारुति कार मिल जाए, एक मारुति कार। अभी आपने सुना नरेंद्र मोदी जी को, राजनाथ सिंह जी को और उमा जी को कि किस तरह से भगवान राम को साक्षी मानकर 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज निर्माण करा देने का इनने झूठा वादा किया, ये झूठ बोले, इनने बरगला के हमसे वोट लेने का कार्य किया। ये बात आपने सुन ली। अब इसी बीच एक बीजेपी के ही सांसद हमीरपुर और महोबा से आते हैं पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी। उन्होंने 2 बार लोकसभा में प्राइवेट मेंबर बिल रखा और 6 बार बुंदेलखंड की राज्य निर्माण की बात उठाई। मेरा सभापति महोदय आपके माध्यम से एक विशेष आग्रह है, क्योंकि बुंदेलखंड एक विशेष प्रकार की संस्कृति, विशेष प्रकार का क्षेत्र है, केवल एक जमीन का भूभाग का टुकड़ा ना समझ करके। तो अनेकों प्रकार की डिमांड रहती है, लेकिन पूरे देश और प्रदेश के साथ में मिला करके नहीं हो पाती हैं। तो मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि बुंदेलखंड को अलग प्रांत बनाने के लिए भी पूरी उसमें व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मैं ऐसी आपके सामने जो विषय रखना चाहता हूं, बुंदेलखंड को अलग प्रांत बनाने की मांग इसलिए मैं रख रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे सभापति महोदय एक निवेदन है कि वहां के औद्योगिकीकरण के लिए वहां पर मैं समझता हूं जब बुंदेलखंड को, क्योंकि ऐसा हमारा एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों हिस्सों में हमारी संस्कृति बटी हुई है बुंदेलखंड की, इसको एक अलग से एक प्रांत बनाया जाए। मैं समझता हूं उससे पूरा हमारे क्षेत्र का सभी विकास परिपूर्ण रूप से हो पाएगा। आखिर बाकी के जो सांसद हैं उनके मुंह में क्यों दही जमा रहा, वो क्यों चुप रहे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ये हमारे प्रभु राम के कुटुंब की नीत है। लेकिन वर्तमान में जो सरकार चल रही है और ख़ासतौर से हमारे जो बुंदेलखंड के सांसद हैं, इन्होंने इस नीत को थोड़ा परिवर्तन कर दिया। अब झूठ, जुमला, कपट, बरगलाना, धोखा देना, ये सारे क्रम इनने लागू कर दिए। वो जो नीत थी वो तो भूल गए, इन्होंने अपनी एक नई नीत डेवलप कर दी, जिसके तहत हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है कि अर्जी हम आंदोलनकारियों की और मर्जी आप बुंदेलखंड वासियों की। ये इसलिए कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया है कि जो हमारे यहाँ के सांसद हैं ये पीछे बैठे तो रहे, ये पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी को लोकसभा में बात रखते हुए देखते तो रहे, लेकिन इन्होंने मेज़ थपथपाने तक का कार्य नहीं किया। ये जो सांसद हैं जो आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, सांसदों को देखिए आप, इन सांसदों का अब हम विरोध कर रहे हैं। तुम्हें राम को कॉल, तुम्हें राम को कॉल। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बुंदेलखंड बन जाए, अगर तुम्हें लगता है कि बुंदेलखंड बन जाने से तुम्हारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य स्वर्णिम हो जाएगा, तो अब भी चेत आओ, अब भी जाग जाओ। जो शंकराचार्यों का नहीं हुआ वो तुम्हारा क्या होगा? जो भगवान राम को मानने का दिखावा भर करता है और जुमलेबाजों को मानने का कार्य करता है, वो तुम्हारा क्या होगा? अभी भी समय है, ऊपर बैठा परमात्मा सब देख रहा है, वरना आने वाली पीढ़ी जब तुमसे प्रश्न करेगी। जब बुंदेलखंड राज निर्माण की आंदोलन की बात उठ रही थी तो तुम कितने छुप गए थे?
तुम्हारी आंखें शर्म से ना झुक जाएं। इसलिए तुमसे फिर कहते हैं कि एक बार कमर कस लो, और जिन्होंने बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात नहीं उठाई है लोकसभा में, जो चुप रहे, मौन रहे, जिनके मुंह में दही जमा रहा, उनको हराने का कार्य कर दो। हमारे झांसी के सांसद के पिताजी विश्वनाथ शर्मा जी, इनने 1970 के दशक में झंडा उठाया था बुंदेलखंड राज्य निर्माण का, और 3 लाख सदस्य बनाने का इनने कार्य किया था। इन्होंने जन जागरण का बहुत कार्य किया। आज भी जो हमारे वर्तमान सांसद हैं बुंदेलखंड एकीकरण समिति के सदस्य हैं। आखिर 5 साल क्यों चुप रहे? ऐसा क्या हो गया जो आपके मुंह में दही जमा रहा? ऐसी कौन सी चीज़ आपने ले ली जो डर के मारे आप अपनी बात लोकसभा में नहीं उठा पाए हो? ये जनता भी आपसे पूछना चाहती है। और हम लोगों के अंदर जितनी तदा होगी, हम लोगों के अंदर जितना सामर्थ्य होगा, हम जितना कार्य कर पाएंगे उतना कार्य करेंगे। आपको लोकसभा में इस बार नहीं जाने देंगे। आपके सांसदी की हमने अभी पिंडदान कर दिया है। अब पिंडदान करने के बाद हमारा ईश्वर से यही प्रार्थना रहेगी कि हे प्रभु, हे माँ, ऐसा कुछ जतन करियो कि जे अब दोबारा अब लोकसभा में ना पहुँच पाए। अगर राजा राम सरकार जितने विराजे हैं हुए तुम ओरछा को राजधानी बनाना चाहते हो तो बुंदेलखंड राज्य निर्माण की बात शुरू कर दो। अगर ये सच्चे राम भक्त हैं, अगर ये कहते हैं हम सच्चे सनातनी हैं, तो ये सबसे पहले आके भगवान राम राजा सरकार की जो नगरी है ओरछा, उसको राजधानी बनाकर बुंदेलखंड राज्य निर्माण कराने का कार्य करेंगे। वरना इन्हें हरा दो। अगर तुम्हारी उंगली बीजेपी के अलावा किसी और पे दबाने को तैयार ना हो तो नोटा दबा देना, लेकिन इनको सबक सिखा दो। जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड।